ने जोता खेत। गोकुलपुर गांव में कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। सुभाष के पास अपने 5 खेत थे, जिनमें वो हर साल कमर तोड़ मेहनत करके बीज और खाद डालता था, परंतु बारिश न होने के कारण फसल पैदा ही नहीं होती थी और हर साल उसकी लागत और मेहनत बेकार चली जाती थी। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी साधना और 10 साल की बेटी पिंकी थी। साधना धार्मिक स्वभाव वाली महिला थी। वो कृष्ण जी की परम भक्त थी। जब वो रोटी बनाती तो सबसे पहले 2 रोटियां भगवान श्री कृष्ण के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती। खेती तो कब से बंजर पड़ी है, इसीलिए ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी का काम करके घर चला पाता हूँ, जिससे थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाए, नहीं तो न जाने परिवार का पेट कैसे पालूं। यही सोचकर वो घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पहुँचते ही उसने देखा, लो गाय माता, ये लो रोटी खाओ। अरे साधना, क्या तुझे पता नहीं है मैं कितनी मुश्किल से मजदूरी करके घर का गुजारा चलाता हूँ और तू आधा राशन गाय को खिला देती है। ये आप भी कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग भगवान का दिया ही तो खाकर जीते हैं। अपने खाने से पहले अगर हम भगवान को भोग लगा देंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमारे भंडार भर देंगे। सच में तू जनपद से बहस करके कोई फायदा नहीं। तू लगा अपने भगवान को भोग, जो होगा देखा जाएगा। साधना गाय को रोटी खिलाने के बाद अंदर आकर सबको खाना परोसती है। दरअसल ये उसकी रोज की आदत थी। खाना खाने के बाद सुभाष किसी सोच में डूबा था। अजी क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? साधना, गेहूं की फसल बोने की ऋतु आ गई है। मैं खेतों में गेहूं बोना चाहता हूँ, पर क्या करूं, बीज, खाद और पानी के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है और बारिश तो होती नहीं, जिससे फसल खराब हो जाती है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो मैं किसान का बेटा हूँ, खेती के बिना मैं रह नहीं सकता। देखो जी, अगर तुमने फसल बोने का निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है। मेरे पास मेरी शादी के 2-4 गहने रखे हैं, उन्हें बेचकर बीज और खाद ले आना और फसल बो देना। आगे भगवान कृष्ण की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा। पत्नी की हिम्मत देने पर उसकी चिंता दूर हो जाती है और फिर वो आराम से सो जाता है। अगली सुबह, साधना, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ, तुम मेरी रोटी लेकर खेत पर आ जाना। अच्छा ठीक है जी। सुभाष वहाँ से चला जाता है। साधना घर के काम निपटाकर और दौलत राम के लिए रोटी लेकर अपनी बेटी के साथ खेत पर जाने के लिए घर से निकल पड़ती है। सुभाष अपने खेत में कड़ी मेहनत से हल चला रहा था। सूखी जमीन को जोतने में उसका और उसके बैलों का पसीना छूट रहा था। सुभाष हुंकार भरता हुआ बैलों का मनोबल बढ़ा रहा था। तभी रोटी लेकर उसकी पत्नी और बेटी खेत पर आती हैं। अजी पिंकी के बापू, खेत बाद में जोत लेना, पहले आकर रोटी खा लो। वहीं रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ, बाबा ऐसे नहीं आने वाले हैं, मैं जाकर बाबा को बुला लाऊं? हाँ बिटिया, तेरे कहने पर वो आ जाएंगे। बाबा चलो ना, पहले रोटी खा लो। बिटिया, पहले 2-4 कैरी तो जोत लो, फिर रोटी खाऊंगा। अगर मैं भी रुक गया ना तो बैल आलस में आ जाएंगे। तू जा, मैं आता हूँ। पिंकी वापस भारती के पास आकर बैठ जाती है और सुभाष खेत जोतने में व्यस्त रहता है। तेज धूप में भूखे पेट कड़ी मेहनत करने से वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। माँ, बाबा बेहोश हो गए। हे भगवान, ये क्या हो गया इन्हें? अभी तो ठीक ठाक थे। हे कृष्णा, मेरे पति की रक्षा करना प्रभु। अब आसपास के खेतों में काम करने वाले किसान भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाभी, सुभाष को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गया? लगता है धूप के मारे इनकी हालत खराब हो गई है। अब किसान सुभाष को अपनी पीठ पर लाद कर उसके घर छोड़ जाते हैं। डॉक्टर सुभाष को ग्लूकोज लगा देता है और उसको होश आ जाता है। देखो, पसीना ज्यादा बह जाने से तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो गई है और तुम्हारा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है। अब तुम्हें 10 दिनों तक बिस्तर पर आराम करना होगा, तभी तुम पूरी तरह ठीक हो पाओगे। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सब तुम्हारे इन कान्हा की वजह से हुआ है। वो यही चाहते हैं कि हम आजीवन गरीब बने रहें। ऐसा मत बोलो, कृष्ण मुरारी तो बड़े दयालु हैं। वो सदैव अपने भक्तों की सहायता करते हैं। विश्वास है तो उनको बोलो कि मेरा खेत जोत कर जाए, नहीं तो आज के बाद मैं तुझे उनके नाम की रोटी गाय को नहीं खिलाने दूंगा। समझ ले तू अच्छी तरह से। पति की बात सुनकर साधना बहुत परेशान हो जाती है। वहीं देवलोक में बैठे भगवान कृष्ण दोनों पति पत्नी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। क्या हुआ प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कान्हा बड़े नटखट हैं,
ये समझ गए हैं कि अब इनकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। सत्य कहा भ्राता, अब मुझे स्वयं धरती पर जाकर इसका खेत जोतना ही पड़ेगा। अरे वाह, फिर तो मैं भी धरती लोक पर चलूंगा, बड़ा मजेदार नजारा होगा। हाँ, फिर तो हम भी ये नजारा देखने चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण देवलोक से धरती लोक पर आ जाते हैं। कृष्ण ने पारंपरिक किसान की तरह धोती बांधी, कंधे पर हल उठाया और खेत की ओर चल पड़े। अरे, हमारे कान्हा के हाथ में बांसुरी की जगह हल, ये तो बड़ा अनोखा नजारा है। कान्हा, ये खेल नहीं है, यह श्रम है जो भूखे पेटों को तृप्त करेगा। तुम्हें देखकर सब प्रेरित होंगे। राधे, प्रेम से किया गया श्रम भी आनंद है। देवलोक से देख रही गोपियां और सभी देवता कान्हा जी को धरती लोक पर हल चलाता हुआ देख उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। सारे खेत जोतने के बाद वो उनमें बीज भी बो देते हैं, जिसके बाद वो साधना के सपने में आते हैं। साधना, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी परम भक्त हो। तुम्हारे पति ने तुम्हारे सामने जो शर्त रखी थी वो मैंने पूरी कर दी है। मैंने तुम्हारे सभी खेत जोत दिए हैं। आज के बाद वो कभी बंजर नहीं होंगे। सुबह होते ही तुम अपने खेतों में अपने पति के साथ जाना, और इस बार इंद्रदेव की कृपा से वर्षा भी खूब होगी। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बस तुम इसी प्रकार मेरी भक्ति करती रहना। ये बात सुनते ही वो झट से जाग जाती है, जिसके बाद सुबह होते ही वो अपने पति को सारी बात बताती है और उनके साथ खेत की ओर चली जाती है। जहाँ पहुँचते ही वो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाते हैं। सारे खेत किसी ने जोत दिए थे। मुझसे गलती हो गई प्रभु, जो मैंने आपको खेती करने के लिए कहा। तभी कुछ देर बाद बारिश भी हो जाती है और बारिश पड़ते ही सुभाष के खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। सुभाष के खेत में तो बहुत ही बढ़िया फसल पैदा होती है। कुछ दिनों बाद फसल कटती है और सुभाष का घर आंगन खुशियों से भर जाता है। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे, और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधवदास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा।
मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त दोस्त के पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ